गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है मिसेस मीनल गवलानी मैम। तो मैम के बारे में मैं आपको बता दूं, मैम एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो मैम से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही कुछ मोटिवेशनल बातें भी हम मैम से ज़रूर करेंगे आपके लिए। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन, वो इसलिए ताकि हमारे दर्शक आपको जान सकें। Yeah, sure. मैं basically I belong to a Maharashtrian family, and I got married in a Sindhi family. So यहीं से मैंने अपनी open mindedness दिखाई है, and I belong to a family जो culturally बहुत sound है, and especially from childhood only I was always कि मुझे कुछ अलग करना है, आगे बढ़ना है, self dependent रहना है, not on my husband or my father. I always thought since I think 8 to 10 years old मैंने ये सोच के रखा था कि कुछ ना कुछ तो करके ही जाना है यहाँ से जाने से पहले। एजुकेशन इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट लैंडेड हुई। मुझे कस्टम ऑफिसर बनना था, एंड बट जब मैं कस्टम्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो उन 2 years में बॉन्ड्स ही नहीं निकली। एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी, तो वहाँ पे आई थिंक चौइथराम इंटरनेशनल की एक मैम भी एग्ज़ाम देने आई थी। तो शी सेड मी कि मीनल क्यों नहीं तुम इधर आओ और हमसे मिलो। सो मैं जब वहाँ गई, वहाँ उनसे मिली, एंड आई थॉट दैट IB इज़ कम्प्लीटली न्यू एजुकेशन सिस्टम एंड कम्प्लीटली न्यू फ्रेम। तो मैंने सोचा आई शुड गो अहेड। एंड इसके पहले 17 years की मैं थी तब मैंने अपना किड्स क्लब स्टार्ट किया था। एंड उसमें ये था कि शाम को बच्चे 2 घंटे आते थे। 1 hour आई यूज टू फोकस ऑन सब्जेक्ट और 1 hour उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी। सो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड हैं, ही इज़ अ बिजनेस मैन, एंड आई हैव अ चाइल्ड, ही इज़ 11 years ओल्ड। सो बेसिकली अगर एक वुमेन को आगे बढ़ना है तो फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरे फैमिली में मेरे इन-लॉज एंड माई हस्बैंड, दे आर टू कोऑपरेटिव, they always support me, and secondly I told you कि self motivated तो मैं by default हूँ ही। Okay. आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम लोग ने सुना कि टॉकिंग फ्रेंड्स फॉर वुमेन, तो ये कैसा कंसेप्ट है और इसकी शुरुआत करूँ? देखिए 2020 ये साल ऐसा रहा है कि मतलब बहुत लोगों को 360 डिग्री घुमा के गया है, राइट। आई टोल्ड यू कि करियर वाइज मैं बहुत स्टेबल हूँ, बहुत सालों से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, बट कुछ था जो मुझे अंदर से बोल रहा था कि इट इज़ मिसिंग। तो वो क्या मिसिंग था, मैंने 2020 में जाना। मैंने 2020 में अपनी ज़िंदगी का पर्पस जाना। देखिए हमारे चाइल्डहुड डेज से या हम सबके दिमाग में बचपन से ये भरा जाता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, अच्छी जगह नौकरी करो, अच्छा कमाओ, अच्छा हस्बैंड पाओ, अच्छी फैमिली हो, एंड दैट्स इट। बट हमें कोई नहीं बताता कि हम एक्चुअली है कौन, राइट, हु वी आर एंड व्हाट इज आवर पर्पस। ये जानना सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए हर इंसान का, इररिस्पेक्टिव मेल और फीमेल। सो जो 2020 का टाइम आया तब हम घर पे थे, अपने फैमिली के साथ थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव एक्सपीरियंस में गिनेंगे, मैंने भी अपने एक लव्ड वंस को खोया है। बट एक बात बताऊं, 2020 वॉज अ ईयर जिसने आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइंस दिखाए। आपने देखा कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे जी सकते हैं, राइट। आपने देखा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज सोसाइटी फॉर यू। सो द स्मॉलेस्ट सोसाइटी इज फैमिली। सो आपने ये जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो फैमिली ही है। तो हमने उनके साथ जीना सीखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को टाइम देना सीखा मैंने। तो जब मैं खुद को टाइम देने लगी, जब सुबह उठने लगी, मेडिटेट करने लगी, साइलेंस में रहने लगी, तो मुझे अपना ट्रू पर्पस पता चला। एंड ट्रू पर्पस जब मैं पता करने गई तो ये पता चला कि मेरे जीवन का पर्पस ये है दूसरों की जिंदगी में खुशी लाना। मैं क्या बेस्ट सोसाइटी को दे सकती थी या किसी और को। एंड बीइंग अ फीमेल मुझे लगा कि जो मैंने इस 2020 में महसूस किया है, क्यों ना मैं दूसरों की लाइफ में वो चेंज लाऊं, या वो फीमेल्स को अपनी पूरी लाइफ जर्नी को ब्लिसफुल बनाने के लिए मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ। तो टॉकिंग फ्रेंड्स इज अ प्रोग्राम, मिनिमम 3 months प्रोग्राम है एंड मैक्सिमम 6 months प्रोग्राम है। 1 hour फेस टू फेस सेशन है। अगर अभी पेंडेमिक के कारण कोई वर्चुअली भी करना चाहे तो इट्स फाइन, बट मैं उनकी फ्रेंड बन के, उनकी मेंटोर बन के,
उनकी फैसिलिटेटर बन के उनको जानने में मदद करती हूँ कि उनका पर्पस क्या है, वो क्यों हमेशा इतनी रेस्टलेस है, दे डोंट नो ओनली व्हाट दे वांट, राइट। हमें लगता है 9 से 5 नौकरी करते हैं, हम बढ़िया कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कभी भी टाइम खत्म हो जाता है, घंटी बज जाती है, एंड वी लीव दिस अर्थ, राइट। सो एंड स्पेशली यंग गर्ल्स, दे ऑलवेज फील पार्टी करना, डिस्क जाना, पब्स जाना, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बट दिस इज नॉट एंजॉयमेंट, राइट। फर्स्ट थिंग, हम सबको एक बहुत अच्छा रीडर होना चाहिए, तो टॉकिंग फ्रेंड प्रोग्राम में ये भी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक अच्छा रीडर बनाऊं। सो एवरी मंथ एक बुक दी जाती है विच इज बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स। तो आप जैसे जैसे रीड करते हैं वैसे वैसे आप और लाइफ को और इस नेचर को, इस वर्ल्ड को, इस यूनिवर्स को जानते हैं। ओके, सो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली, मैं जेंडर बायस्ड भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभी मैंने फीमेल्स के साथ स्टार्ट किया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई विल मूव टू मेन ऑल्सो। एजुकेशनिस्ट और उसके साथ ही मोटिवेशनल स्पीकर होना, तो दोनों का तालमेल कैसे बैठा, और मतलब कुछ इंसिडेंट्स था जिसने आपको मोटिवेशनल स्पीकर होने की और भेजा यार? हाँ, नहीं भेजा नहीं। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में बचपन से ही है। चाहे मैं अपने मायके में थी या ससुराल में थी, एवरीबडी यूज्ड टू से कि तुम कुछ बोलती हो तो सब सुन लेते हैं, हम बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो ये जो एक क्वालिटी मुझे अंदर से हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसा क्या है कि मैं किसी और को कन्विंस कर पाती हूँ। कुछ तो क्वालिटी है जो लोग मेरा सुन लेते हैं या मेरे से कन्विंस हो जाते हैं। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, इतने सालों से मैं इस फील्ड के द्वारा इस्तेमाल हो रही थी, राइट, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। आई हैड अ ड्रीम कि टीचर, देन कोऑर्डिनेटर, देन प्रिंसिपल, देन अपना स्कूल खुद खोलूंगी। बट देन आई रियलाइज्ड इस 2020 में कि क्यों नहीं मैं इस एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करती हूँ सोसाइटी को चेंज लाने के लिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप किसी लीडरशिप पोजीशन या आप किसी हायरार्की पोस्ट पे आ जाते हो तो बहुत सारे टीचर्स से हम डील करते हैं। तो मैं देखती थी कि फीमेल्स ऐसा सोचती है कि बहुत अच्छा जॉब है, बहुत सारी छुट्टियां मिलती है एंड बहुत रिलैक्स्ड है, तो चलिए टीचर ही बन जाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है। ये मत सोचिए आप बच्चे की लाइफ को संवारने जा रहे हैं, यू आर मोल्डिंग अ कैरेक्टर। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के अपना माइंड सेट करके आइए। जब मैंने आपको बोला ना, विथ टाइम के पैसेज जैसे जैसा बीतता गया, आई थॉट कि चलिए अब तो मैं कूदती ही हूँ मैदान जंग में, एंड लेट अस स्टार्ट ट्रेनिंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बना था। उनको क्या चाहिए था? 9 से 5 करने वाले नौकर। दे नेवर वांटेड एंटरप्रेन्योर्स, दे नेवर वांटेड इन्वेंटर्स। अगर आप मेरे से मतलब मेरी बात पे यकीन करेंगी तो जिनको भी स्कूल से निकाला गया है या जिन्होंने भी स्कूल अटेंड ही नहीं किया, उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उन्होंने डिस्कवरीज की है। जो स्कूल में पढ़े हैं उन्होंने कुछ भी नहीं दिया सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने उनको इतना छोटा सा मतलब दायरा दिया कि बस एग्जाम्स देना है, पढ़ना है, रिजल्ट लाना है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में जाना है, नौकरी करनी है। तो हम ब्रॉडर सोच ही नहीं पाए। एंड द सेम वॉज विथ मी, बट आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर से हमेशा की नहीं कुछ चेंज लाइए। तो फिर ये टॉकिंग फ्रेंड प्रोग्राम भी स्टार्ट किया एंड मैंने टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। आप इतने सालों से एजुकेशन फील्ड में हैं तो कई सारे चेंजेस आ गए हैं। अब जब आप अपने स्कूल में होंगी और तब से जब मैंने अपना स्कूलिंग किया और अब जब है तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, लेकिन अब भी आपको क्या लगता है कि हमें एजुकेशन में और किन चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, मैंने CBSE करिकुलम का भी एक्सपीरियंस किया है, ICSE का भी किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी लकी मैं IB स्कूल में हूँ। IB स्कूल जो फ्रेमवर्क देता है वो बहुत ऑथेंटिक फ्रेमवर्क है। वो आपको लाइफ स्किल्स सिखाता है, राइट। वो आपको टॉपिक बेस्ड टीचिंग नहीं सिखाता, इट वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड। वो पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्चुअल लेंस से जीने का तरीका बताता है। सो जैसे जैसे मैंने इस करिकुलम को भी एक्सप्लोर किया, तो जैसे मैंने पढ़ा था, टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, वही बोलती थी, वही क्वेश्चन देती थी, वही आंसर देती थी, हम लर्न करके जाते थे और लिख देते थे। तो सबको ऐसा लगता था, कोई 80%, कोई 90%, कोई 60%। तो आपको लगता है क्या कि वो इंटेलिजेंस का टेस्ट होता था? वो तो मेमोरी का टेस्ट होता था, जो जैसा लर्न करके जाए, जैसा लिखे वैसे एग्जाम। लेकिन IB का अप्रोच ये है कि दे फोकस ऑन इंक्वायरी।
इस एजुकेशन सिस्टम में वो ये देखते हैं कि बच्चा कितना क्यूरियस है, उसकी इंक्वायरी स्टॉप नहीं की जाती, उसका थॉट प्रोसेस रोका नहीं जाता। अगर बच्चा खुद कुछ बोलना चाह रहे हैं तो एज अ टीचर हम उनको एनकरेज करते हैं कि नहीं आप बोलिए। इट इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, कुछ भी चीज राइट और रॉन्ग नहीं होती, वो सोसाइटी ने बना के रखा है। हमारा रिएक्शन या हमारा रिस्पॉन्ड जो हम करते हैं वो बताता है कि ये सही है या गलत है। सो मैं किसी भी इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बट यस अभी की गवर्नमेंट ने वैसे भी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के पहले टीचर्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि वो जिस माइंडसेट के साथ स्कूल आती हैं, घर पे समझ लीजिए किसी से झगड़ा करके आ रही है, बेचारा पुअर गाय जैसे ही बस से उतरता है टीचर का पूरा एंगर उन बच्चे पे उतर जाता है। सो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट बिफोर द एजुकेशन सिस्टम। हमेशा टीचर्स खुश रहनी चाहिए, वो जब खुश होंगी तो वो हैप्पीनेस वो बच्चों में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्लास में 40-50 बच्चे भरना छोड़ देना चाहिए। खुद को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो आप किस तरह से खुद को मोटिवेट रख पाते हैं? मेरा सबसे एक बहुत अच्छा फंडा मैं जो हमेशा अपने आप को आजकल रोज याद दिलाती हूँ कि लाइफ इज टू बी लिव्ड बिफोर यू डाई, राइट? तो व्हेन यू से दैट लाइफ इज टू बी लिव्ड, हर एक मोमेंट हमें एक लिमिटेड टाइम और एक स्पेस मिला है, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यही सोचती रहूँ कि कल ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, परसों ऐसा होगा तो ऐसा करूँगी, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आज जो है वो हमें गिफ्ट मिला है, इसलिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं। तो इसको मास्टरपीस बनाने की कोशिश कीजिए, किसी से कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़िए। और जब आप ये सोचेंगे कि आज का डे मेरा लास्ट डे है, तो यू विल बी ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आपको सुबह से रात तक का याद आ जाएगा कि 1 घंटे बाद जाने वाले तो क्या क्या करना है। कोविड का वक्त ऐसा था कि इसने लोगों को काफ़ी डीमोटिवेट कर दिया। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे लोग बहुत डीमोटिवेट हो गए हैं, तो उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे? एंड ये भी जानना चाहूँगी कि कोविड के वक्त आपका टाइम कैसे निकला, कुछ चैलेंजेस थे जो सामने आए? मैंने आपको बोला ना कि हमेशा अपने आप को अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आपको कुछ नेगेटिव नजर ही नहीं आएगा, राइट? ये तो हमारा माइंड का भ्रम है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो देखिए, फाइनेंशियल कंसर्न्स तो ये भी मैं बोलूँगी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या फॉर्म वर्ल्ड का है। व्हाट इज मनी? इट इज जस्ट अ पेपर, राइट? किसी के पास 1000 है, उनको 2000 चाहिए, जिसके पास 2000 है उनको मिलियंस चाहिए, जिसको मिलियंस है उसको ट्रिलियंस चाहिए। तो वहां पे एंड तो नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि ये जो वक्त था ये अपने आप को जानने का, अपने लव्ड वन के साथ रहने का, और ये पूरे 1 साल को एक्सपीरियंस कैसे किया वो मैटर रखता है। देखिए, किसी के घर पे लॉसेस हुए होंगे, बहुत अप एंड डाउन आए हुए, लेकिन अब आज जब आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छी मेमोरीज भी बनाई है, और जो पास्ट था उसको पास्ट ही रहने दीजिए। अभी जो मैंने आपको 1 सेकंड पहले बोला वो भी गया, वो इल्यूजन था, ठीक है? तो जो गया वो इल्यूजन है, उस पर ज्यादा इमोशंस या फीलिंग्स देने की जरूरत नहीं है। आगे के माइंडसेट के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, एंड मोटिवेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुबह उठ के 10 मिनट आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन तोड़िए, आंख बंद करके बैठिए और अपने आप को जानिए। हमारे मतलब हिंदू धर्म में तो ऐसा बोला ही गया है, तीसरी आंख। तो व्हाट डू यू मीन बाय तीसरी आंख? यहाँ पे तीसरी आंख आएगी तो नहीं। तीसरी आंख मीन्स यू नीड टू क्लोज योर आईज एंड अपने इनर सेल्फ को जानिए। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप अपने आजू बाजू के लोगों को खुश रख पाएंगे और मोटिवेट। और खुद को मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, उठिए और अपने आप को जानिए। सुबह उठ के जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग में 3 बेस्ट चीजें लिखिए कि आज के दिन मैं ये करना चाहती हूँ, उसको कंप्लीट कीजिए। रात को सोने से पहले फिर रिफ्लेक्शन कीजिए कि पूरा डे कैसा रहा। यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा, बट इट इज नॉट अ 1 डे स्टेप। ओके मैम, अब तक के आपके बेस्ट अचीवमेंट एंड अवार्ड्स कौन से रहे? अवार्ड्स तो ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने ये जाना है कि अवार्ड्स तो खरीदे जाते हैं। अचीवमेंट देखिए, मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ कि ये सक्सेस एंड फेलियर सोसाइटी ने बनाया है। मैं हमेशा अपने आप को, अभी तक की जो मेरी जर्नी है मैंने जितने, मैं अपने आप को बहुत खुश और बहुत सक्सेसफुल मानती हूँ। मुझे आउटसाइड वर्ल्ड क्या बोलता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कितने अवार्ड्स मिलते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। द डे आई रियलाइज्ड, और मैं आज जहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अपने आप को एनालिसिस करूँ अगर, तो मैंने बहुत अच्छी जर्नी कवर की है। आपको मैं एक बात बोलूं, मुझे बचपन से बहुत लोग ऐसे बोलते भी थे कि मीनल तुम जो चाहती हो तुम्हें मिल जाता है। हाँ। तुम ऐसा इसलिए बोल पाती हो कि तुम्हें सब कुछ मिलते जा रहा है। तो एक बात बोलूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, 2 टाइप्स ऑफ माइंड रहते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है वो प्रोग्राम्ड माइंड रहता है। हमने जो बचपन में इसमें प्रोग्रामिंग डाल दी अपनी सोसाइटी को देख के, वैसा ही चलता है। सबकॉन्शियस माइंड वो रहता है क्रिएटिव माइंड। तो मैंने अपनी विल पावर और
क्रिएटिव माइंड को हमेशा ये बोला, ये चाहिए मतलब चाहिए, उसको करने के लिए जो छोटी छोटी स्टेप्स चाहिए रहती है वो करनी पड़ेगी, बड़ी स्टेप्स तो कभी नहीं होती है। आप और सबसे इंपॉर्टेंट छोटी स्टेप ही मुश्किल होती है। अगर आज मैं आपको बोलूँ आपको 5 बजे उठना है तो आप बोलेंगे अरे बाप रे मैम 5 बजे उठने को बोल रहे हो, बट इट इज सच अ स्मॉल थिंग, राइट। बट आप बोलिए ना सेल्फ मोटिवेशन, ये छोटी छोटी स्टेप्स जब आप करेंगे तो आप बिग बिग रिजल्ट्स पाएंगे। और कभी भी ये सक्सेस और फेलियर के ट्रैप में मत पड़िएगा, कभी भी नहीं। ये जो जर्नी है वो आपकी खुद की है, आपको एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है, पता नहीं है, बर्थ तो पता था, डेथ तो पता नहीं है, वो जो बीच का डैश है वो डैश में फुल तरीके से जी रही हूँ। मैम वुमेन एम्पावरमेंट इस वक्त हमारे देश का और वर्ल्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए वर्ड वुमेन एम्पावरमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारी सोसाइटी है वैसे वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ओके। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि शी इज़ अ फीमेल, सो सर्टेन सेट ऑफ क्राइटेरियाज है, इनको वही करना है, एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग डोसाइल कि मुझे ये जो बोला जाएगा मैं यही करूँगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी हमें बहुत पावर है, वो जानने की देर है। अगर हमें बहुत पावर नहीं होता तो यूनिवर्स हमें माँ बनने का वरदान नहीं देती, राइट। ऐसा होता तो मेल्स को दिया जाता। ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं ना, दे आर फूल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेन एंड वुमेन का कंपैरिजन ही नहीं होता। एम्पावरमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि औरत अपना पावर भूल चुकी है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अपना सेल्फ लव भूल चुकी है। क्यों? क्योंकि वो वैलिडेशन आउटसाइड वर्ल्ड से ढूंढ रही कि ये मुझे खूबसूरत बोले, ये मुझे इंटेलिजेंट बोले, ये इंसान मुझे बोले कि मैं बहुत अच्छी हूँ। व्हाई यू वांट द वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड? आप हैं अच्छे, यू डोंट नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। जिस दिन आप ये मानने लग जाएंगे वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना मेन वुमेन का वो खत्म ही हो जाएगा। यूनिवर्स ने या नेचर ने दो इक्वल आइडेंटिटीज बनाई है। बायोलॉजिकली यस वी आर डिफरेंट, बट अगर आप बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो हम एक ही हैं, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, फर्स्ट थिंग हर वुमेन को ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होना है, ताकि कोई उसको ये ना बोल सके कि तुम हमारे पैसों पे जी रही हो। और आप तो इतने इंटरव्यूज लेते हैं, आपने बहुत जगह पे यही सुना होगा, राइट। तो वहाँ ये स्टॉप हो जाता है। ऐसा इस वर्ल्ड में कोई फीमेल नहीं है जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगी, सुपर वुमेन तो कोई चीज़ होती नहीं है। सबसे बड़ी सुपर बात यही है कि हम वुमेन के जन्म में आए हैं, इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। और आप जो एक बार ठान लें वो आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाला कौन है? वो आप खुद है। और बहुत स्मार्टली हमारा ईगो दूसरे पे ब्लेम कर देता है, ये इसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो जो ऐसा बोलते हैं वो 100% अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सुपर मुझे करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानिए कि आप इंसान बन के आए हैं, इससे बढ़कर सुपर क्या होगा? तो इस एक्सपीरियंस को करिए। एंड सारी फीमेल्स को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अपने दिमाग में से या इस ट्रैप में से निकल जाइए कि मुझे सुपर वुमेन बनना है या मुझे परफेक्ट बनना है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट कलर, परफेक्ट फिगर, परफेक्ट एवरीथिंग परफेक्ट। नहीं, यू आर परफेक्ट। आपको जिस स्किन कलर की है, जिस हाइट की है, जैसा कमाती हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप डॉक्टर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यू आर बेस्ट। ये मानिए, दे ऑल आर ब्यूटीफुल। मैं स्क्रीन में देख के बोलना चाहूँगी, जो भी फीमेल्स मुझे देख रही हैं, आप अपने आप पे यकीन करिए एंड यू आर ब्यूटीफुल। यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन, ट्रस्ट मी, यू आर बेस्ट। मैम कोई ऐसा स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगी जो आपकी लाइफ में हुआ हो या आपने कहीं देखा हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट कर रहा हो या जिससे आप इंस्पायर्ड हो? एक बात बोलूं, वैसे तो अगर आप इंडिया की हर औरत से पूछने जाएंगे ना, उनकी स्टोरी इंस्पायरिंग ही है। एवरी फीमेल, बिकॉज हियर कमिंग आउट फ्रॉम द होम एंड वर्किंग इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। लेकिन मैं ओपरा विनफ्री जी से बहुत प्रभावित हूँ। जब मैंने उनको सुना तब मुझे लगा कि हम बहुत सक्सेस के पीछे भागते हैं। हमें कुछ ना कुछ जाने से पहले सोसाइटी के लिए करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होना ज़रूरी है। सो व्हेन आई हर्ड कि कितने साल, शी वॉज 13 to 17 ईयर्स शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, उनके साथ कंटिन्यूसली रेप हुए। 14 साल की उम्र में वो माँ बन गई, बट देन हर चाइल्ड डाइड। फिर जब वो 19 साल की थी तो यू नो अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का तो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, सालों से चला रहा है। इनफैक्ट माइकल जैक्सन ने तो अपनी स्किन ही चेंज करवा ली उसको लेके।
सो व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन आई हर्ड हर, तो उन्होंने बोला उनको फर्स्ट ब्लैक लेडी को शो करने के लिए मिला था टेलीविजन पे, एंड वो जब उन्होंने स्टार्ट किया वो इतनी फेमस हो गई कि वो शो ही ओपरा विनफ्री शो के नाम से जानने लगा. सो उनसे बहुत मैं इंस्पायर हुई हूँ. ऐसे तो इंडिया में भी अगर आप बोलें तो मैं झांसी की रानी को, मेरे बचपन से मेरी नानी जी मुझे हर जगह झांसी की रानी बना के खड़ा करती थी. एंड आई डोंट नो बाय डिफॉल्ट वो मेरे जेनेटिक में था या कहाँ था, बट येस इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन माई पर्सनैलिटी. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ, आप हो, या इस वर्ल्ड पे या जितनी भी फीमेल्स हैं वो सब इंस्पिरेशनल हैं. उन सब की स्टोरी बेस्ट है. और एंड में मैं यही करूँगी, हम सभी स्टोरीज हैं, तो ऐसा करिए कि हमारी स्टोरीज इंस्पिरेशनल हो. जी मैम, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो किसी को भी आप बहुत अच्छे से समझा सकती हैं. तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं के बारे में मैं कहूँगी कि उन्हें रोका जाता है कुछ करने से, जिन्हें हम कहते हैं कि डोमिनेट किया जा रहा है कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, आपके लिए नहीं है. तो जो लोग कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगी? सबसे पहले तो देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, फंडामेंटली ये बहुत गलत है. किसी को रोकने का हक है ही नहीं. लेकिन अगर कोई फीमेल उस चीज़ को ले रही है तो फिर वो फॉल्ट साइड पे है. अगर आपको लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में, देखिए 2 थिंग्स है, आइदर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे या फिर स्पाउस अलाउ नहीं करेगा. पेरेंट्स अलाउ नहीं करे तो पेरेंट्स का बहुत ये रहता है कि भैया बेटी है, क्योंकि वो भी उसी कल्चरल बिलीफ से जी रहे हैं, राइट. जो ये ह्यूमन सोसाइटी बनी है इसमें बहुत सारे बिलीव्स हैं. आप किसी से पूछिए ये किसने निकाला पर्दा सिस्टम, आपको कोई आंसर ही नहीं दे पाएगा. एवरीवन विल से नहीं, ये तो बहुत रिस्पेक्ट देने की चीज़ है. किस डिक्शनरी में लिखा था, कोई किसी से भी आप पूछिएगा. आप इतने जनों का इंटरव्यू लेती हैं, अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट देना है तो आपकी आंखों में होना चाहिए, राइट. सो ये जो भी कल्चरल बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम है, ये बोला जाता है मर्यादा है या ये है. देखिए, आप मेल्स को या बॉयज़ को सिखाइए कि, मैं मेल्स या फीमेल्स की बात नहीं करना चाहूँगी, अगेन ये बोलना चाहूँगी कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है. एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए. हम तो ऐसा नहीं करते कि रास्ते पे जा रहे हैं और कोई मेल दिख रहा है तो हम उसको छेड़े, राइट. डू वी डू दैट? बिकॉज वी रिस्पेक्ट, right? So they should also respect when we are walking on the line. Not matter that we are a female, a matter that we are also a human being. Yes. जो ऐसी मेंटालिटी वाले होते हैं वो तो एनिमल्स को भी पत्थर फेंक के मारते हैं. वो भी तो लिविंग थिंग्स हैं. तो एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स नीड्स रिस्पेक्ट. अगर आपने जो ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसे डोमिनेटिंग लोग, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उनको एक साइकोलॉजी ऑफ लाइफ कोच की ज़रूरत है. दे नीडेड टू कम एंड टॉक. बट हमें अपने कल्चरल और वैल्यू सिस्टम्स पे रीवर्क करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर दिया गया है. लड़की है, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. तो वो बेचारी लड़की के दिमाग में ही ये बैठ जाता है. उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो खत्म है. वो कुछ भी करने जाती है, अरे यार ये तो मना किया गया था, करूँ कि नहीं करूँ. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एजुकेशन सिस्टम, हमारे सोसाइटल नॉर्म्स जो है, उन सब पे रीवर्कआउट करना ज़रूरी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, ना बोलना सीखिए. जब आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहा है, डोंट टेक एनी रिलेशनशिप बियॉन्ड दिस. क्योंकि आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे. ये आपकी जर्नी है, तो आपको जो करना है आप बिल्कुल अंदर से, अगर आपको लग रहा है कि ये सही है, गो अहेड, नो मैटर व्हाट. मैम, वुमेन्स डे करीब आ रहा है, तो कुछ मैसेज फॉरवर्ड करना चाहेंगे आप? हाँ, कि जस्ट टर्न योर वुंड्स टू द विजडम. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जस्ट एक्सपीरियंस योर लाइफ. Just experience your life. Okay. मैम, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे आप स्कूल से भी जुड़ी हुई हैं, तो कई बच्चे, मतलब स्टूडेंट से जुड़ना मतलब आम है आपके लिए, रोज़ ही आपको. देखिए, मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें यंग जनरेशन और जो 16 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनको बोलना चाहूँगी, वो जो भी काम करते हैं या जो भी करते हैं, फोकस होके करिए और जॉयफुली करिए, राइट. इससे ज़्यादा तो अभी बचपन है. दे आर प्रोग्रामिंग एवरीथिंग इन देयर माइंड. अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़िए. सोसाइटी के वापस से स्ट्रैप में मत पड़िए कि कंपटीशन है, फर्स्ट ही आना है, इससे हारना नहीं है. अगर ऐसे करते तो उनके अंदर जेलस
एंड नेगेटिव कंपटीशन की भावनाएं डेवलप होने लगती है. सो अगर आप भी जीती तो मुझे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपके लिए खुश होना चाहिए. और अगर मैं क्लास में हूँ और अगर मैं एजुकेशन सिस्टम का ग्रेडिंग सिस्टम अगर मैं लास्ट भी आ रही हूँ तो मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पीछे हूँ. सो जस्ट एन्जॉय एंड फोकस रहना ज़रूरी है. मीनल मैम से हमने कई सारी बातें की, उनके बारे में जाना, साथ ही मोटिवेशन कैसे लाया जा सकता है अपने अंदर वो भी जाना. और मैम ने वुमेंस के लिए मैसेज दिया है कि अपने लिए खड़े होना सीखिए. अगर कोई आपको रोक रहा है और आप रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी फॉल्ट है. अगर आपको चीज़ गलत लगती है तो आपको उस चीज़ को वहीं रोक देना चाहिए. और यूथ के लिए भी मैसेज दिया है कि खुद को फोकस रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.